बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो कल यानी कि 5 अगस्त, ये वो दिन था 1 साल पहले 5 अगस्त 2023 जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, पाबंद सलासिल रखा गया, अटक जेल ले जाया गया। उसके बाद खान साहब को लाया गया अडियाला जेल और अब 1 साल होने जा रहा है इमरान खान साहब को जेल में। और इस दिन की मुनासबत से एक बहुत बड़ा जलसा सवाबी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई करने जा रही है। लेकिन इस जलसे से चंद घंटे कबल ही एक भूचाल आया है और एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। मुराद सईद, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही के साथ जो अनहोनी हुई है उससे कारकुन तो भड़क उठा है, लेकिन मौजूदा लीडरशिप पर भी कुछ बड़े अहम और काबिले गौर सवालात जो हैं वो उठ चुके हैं। और इस जलसे से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना जो कारकुन है वो इस वक्त इस जलसे पर और इस वक्त मौजूदा लीडरशिप पर बहुत से सवालात उठाना शुरू हो गया है। ये क्या माजरा है, इसे हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ पीटीआई में डील, इमरान खान पर सवाल उठा है। इस हवाले से इमरान रियाज खान एक बहुत अहम तरीन डिटेल, एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो सामने ले आए हैं। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन करम, आपको पता है कि किस तरह से इस वक्त मुल्की मामलात चलाए जा रहे हैं। एक जानिब पाकिस्तान की जुडिशरी डिवाइडेड है, एक तरफ पाकिस्तान की जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट मैच भी चल रहा है, अभी तक द गेम इज ऑन। और खिचड़ी सी पकी हुई है, एक रायता सा बन चुका है और ये रायता फैल भी चुका है और इसमें किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट आखिर में किस करवट बैठेगा। सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, सब अपने अपने तई बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में 1 साल मुकम्मल होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान कभी अपनी जुबान से अपनी कौम को ये नहीं कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए एफर्ट्स करो। इमरान खान कभी अपनी कौम को यह नहीं कहेगा कि मेरी रिहाई के लिए तहरीक चलाओ, खुद चलानी पड़ेगी। और यह बात इमरान खान की हमशीरा हलीमा खान ने भी ऑन द रिकॉर्ड कही कि मेरा भाई अपनी जुबान से बोल के कभी नहीं कहेगा। खान साहब को किन हालात में रखा गया, उन्हें फर्श पर सुलाया जाता रहा जब वो अटक जेल में थे, उनके कपड़ों के अंदर कीड़े घुस जाते थे, कीड़े मकोड़े उनके कमरे में छोड़े जाते थे क्योंकि वो फर्श पे सो रहे होते थे। ये खान साहब ने नहीं बताई बात, ये बुशरा बीबी ने बताई। इमरान खान से जब भी पूछा जाता था खान साहब आपको कैसे हालात में रखा गया, खान साहब कहते बस ठीक ठाक, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर सामने आई तो पता चला कि इमरान खान को किन हालात में रखा गया। एक छोटे से सेल के अंदर जो दहशतगर्दों के लिए मुख्तस है, उस सेल के अंदर एक डरबानुमा सेल जिसमें टॉयलेट भी अंदर ही है और उसकी छोटी छोटी दीवारें हैं, बंद टॉयलेट नहीं है, उसके अंदर इमरान खान को रखा गया। अच्छा, अब जाके इमरान खान साहब ने सिर्फ एक बात कही कि ये गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी पड़ रही है, मुझे रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया, फ्रिज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मेरा खाना जो है वो खराब होता है और मुझे 2 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इमरान खान साहब का वजन भी कम हो रहा है और उनकी सेहत अफेक्ट हो रही है। वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक्सरसाइज करता है, इस वजह से वो बचे हुए हैं। ठीक है, वो रिजिलियंट आदमी है, इसलिए वो बचे हुए हैं। लेकिन यहां पर एक चीज है कि क़यादत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन सवाल उठाता है और बहुत सी जगहों पर वो सवाल हक बजाने होता है। एक जानिब स्टेटमेंट आती है इस्लामाबाद पर कब्जा, अडियाला से खान को रिहा, फिर दफा 144 से पीछे हट जाते हैं। मतलब मुझे वो इनकलाब दिखा दें जो दफा 144, कानून की खिलाफ वर्जी की मैं बात नहीं कर रहा, कानून की पासदारी बहुत जरूरी है, पुरअमन रहना बहुत जरूरी है। भाई जमात इस्लामी नहीं दे रही धरना, दे लिया ना धरना उन्होंने जैसे तैसे। और आप इस सब के अंदर 2-3 चीजें समझें। खान साहब की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है जो पूरा निजाम नहीं, इंटरनेशनल मीडिया हिला देगा, और वो है भूख हड़ताल। अब वो ऐलान 5 तारीख को भी हो सकता है जिस दिन इमरान खान को 1 साल होगा जेल में, और वो ऐलान आगे चल के 14 अगस्त को भी हो सकता है यौम आजादी पर। अब नाज़रीन कराम, सवाबी के अंदर बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं, बहुत से मामलात हो रहे हैं और इसी दिन 5 अगस्त वाले दिन कुछ और वारदातें भी होंगी और वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन भड़क उठा है, कुछ बैनर्स जो हैं वो सामने आए हैं
और सवाबी जलसे के हवाले से जिसमें इमरान खान साहब की एक तस्वीर है, फिर साइड पे महमूद खान अचकज़ई हैं, असद कैसर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, आतिफ खान, शाह फरमान और दीगर लोग, अली अमीन गंडापुर और इसके साथ साथ अली मोहम्मद खान साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं। इत्तेहादियों की तस्वीर तो ज़रूरी हैं, जिसमें बावफा साथी अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, वंडरफुल, अच्छी बात है, उनकी तस्वीर डाली गई। फिर इसके साथ ही साथ महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह, तो उनकी तस्वीर डालना भी ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पूछने शुरू कर दिए कि सवाबी जलसे बैनर्स पर शाह महमूद कुरैशी और मुराद सईद की तस्वीर नहीं, जबकि इमरान खान को मुश्किल वक्त में छोड़कर जाने वाले शाह फरमान की तस्वीर मौजूद है। अब ये एक ट्विटर यूजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इनकी रीच बहुत ज्यादा है। इन्होंने ये सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लीडरशिप इसका जवाब दे, शाबाश। यानी मौजूदा लीडरशिप से ये क्वेश्चन भी इन्होंने पूछ लिया। फिर इसके साथ ही साथ कुछ और ट्वीट्स भी हुए और इवन ये सवाल पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, नायब कप्तान हैं, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज इलाही, मुराद सईद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बाकी हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील वाले लोगों की तस्वीरें नहीं लगाई, ठीक है जी, समझ आ गई। आप ये कह सकते हैं कि ये जी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा है तो इट इज केपी सेंट्रिक, ऑल्दो इट इज नॉट केपी सेंट्रिक। ये खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रिक जलसा नहीं है, ये तो मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा में करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी जगहों पर फस्तायत होनी है। तो इस सब के अंदर सवाल यह है कि बाकियों की तस्वीर अगर है तो मुराद सईद की तस्वीर क्यों नहीं है, जिनकी तस्वीर है। मैं जाती तौर पे कोई एतराज नहीं, खान के साथ डट जाने वाले लोग हैं, खान के साथ वफा करने वाले लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तो नहीं बख्शेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन तो सवाल पूछेगा। और बाज़ाब्ता तौर पे इस वक्त मैं देख रहा हूं लीडरशिप के मुख्तलिफ जो अपने इनके ट्विटर हैंडल्स हैं उसके नीचे भी पीटीआई का कारकुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ये इस वक्त बहुत ज्यादा जोर पकड़ता जा रहा है कि वाई, क्या कोई सेटलमेंट है, क्या जो काटा मुराद सईद के नाम पर है, क्या वो काटा एंडोर्स किया जा रहा है पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जो कि इस वक्त पीटीआई के मामलात चला रही है उसकी तरफ से। अब ये वो सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ वैसे मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है लाहौर में, कलमा चौक से जमान पार्क तक इमरान खान की रिहाई के लिए रैलीज की इतलात है। कराची से काफिले जो हैं वो चल पड़े हैं, अलीम आदिल शेख साहब की वीडियोज हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो इस जलसे में पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। ये जलसा कामयाब भी होगा, खान का 1 साल है भाई, लोग वैसे गमगीन हैं, लेकिन दिस इज अ क्वेश्चन विच रेजेस आईब्रोज, विच रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इससे सवालात तो उठते हैं ना, और ये जलसे से पहले इस तरह की बात का सामने आना ये तशवीशनाक भी है और इस पे आई थिंक कि लीडरशिप को फौरी तौर पर काम करना होगा। और लीडरशिप पे और भी सवालात हैं। अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे बात चल रही थी कि मिर्जा अफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाया, खान साहब ने उन्हें फाटा से, उन्हें दोबारा से सेनेट की टिकट की बात हो रही थी, उन्होंने पीटीआई के लिए कुछ नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर सवालात हो रहे थे कि जी एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर, उस पर भी बहुत से लोगों ने सवाल पूछा। फिर एजाज जो मिर्जा अफरीदी साहब हैं, इनकी वर्ल्ड टूर की तस्वीरें आई कि जब इतने मुश्किल वक्त में ये वर्ल्ड टूर पे थे, अब इन्हें दोबारा सेनेटर बनाने के लिए पीटीआई के अंदर कुछ लोग एक्टिव हैं। इवन ये भी हुआ कि मिर्जा अफरीदी एक तरफ है तो दूसरी तरफ अजहर मशवानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थ्रू थिक एंड थिन डट जाने वाला अजहर मशवानी। सोशल मीडिया उसके अपने भाई गायब है, मुल्क से वो बाहर बेघर हुआ पड़ा है, बेदर हुआ पड़ा है इस मुल्क, इमरान खान की खातिर ना, फॉर द आइडियोलॉजी, नजरिए की खातिर वो अपने वतन से बेवतन हुआ पड़ा है, एक सेल्फ इंपोज्ड एग्जाइल में जाना पड़ गया टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन। तो ये सारी चीजें तो हैं। अब इस हवाले से इमरान रियाज जो है उन्होंने बहुत आवाज उठाई कि मिर्जा अफरीदी को सेनेट की टिकट, और बहुत से लोगों को पैसा बहुत है मिर्जा अफरीदी के पास कि जी ये वो। अब जो इमरान रियाज ने क्वेश्चन रेज किया, आई थिंक दिस इज वेरी बिग एंड वेरी वेरी अलार्मिंग। इमरान रियाज लिखते हैं कि इमरान खान के करीबी साथी जो रोज उनसे मिलते हैं, इमरान खान के करीबी साथी जो रोज खान साहब से मिलते हैं, उनका फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि मिर्जा अफरीदी का नाम सेनेट के लिए इमरान खान की मंजूरी से डाला गया। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने वजह करोड़ों रुपए फंडिंग बताई है कि जी मिर्जा अफरीदी करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं पार्टी को और बेदरेग पैसा पार्टी के लिए वो स्पेंड करते हैं, इसलिए खान साहब ने कहा कि मिर्जा अफरीदी को टिकट दे दी जाए। फिर इमरान रियाज लिखते हैं कि मेरे कुछ सवालों का तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, मगर मुझे अब भी नहीं लगता कि इमरान खान करोड़ों रुपए की फंडिंग के लिए अपने नजरिए और उसके लिए मार खाने वाले कारकुनों का सौदा कर सकता है। मेरी नजर में नजरिया दौलत से बड़ा और नजरियाती कारकुन सबसे बड़ा असासा होता है। वैसे ये बात दुरुस्त है, क्योंकि देखिए अब खान साहब के करीबी साथी अगर ये बात कर रहे हैं जो रोज खान साहब से मिलते हैं कि ये अप्रूवल इमरान खान साहब ने खुद दिया और इसलिए दिया कि करोड़ों की फंडिंग है,
तो मैं एक दलील से इस इमरान खान पर उठने वाले सवाल, क्योंकि इस बात के बाद बहुत से नून लीगी अकाउंट्स पीछे पड़ गए, ऑल्दो इमरान रियाज ने साथ कह दिया कि भाई मुझे नहीं लगता खान ऐसा कर सकता है, लेकिन खान का करीबी साथी ये बात क्यों कर रहा है, नंबर वन। सेकेंडली, क्या खान साहब की पार्टी को इस वक्त फंडिंग की जरूरत है? ओ भाई वो ऑटो पे चल रही है, निशान की जरूरत नहीं है, तो लोग उनके साथ हैं। जब फंडिंग की जरूरत थी भी, और अगर इमरान खान फंडिंग की बुनियाद पर नजरिए को बालाए ताक रखता, अगर इमरान खान फंडिंग और पैसे की बुनियाद पे असूलों का सौदा करने वाला शख्स होता, तो आज जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी के अंदर होते, फड्डा ही ना होता बाजवा से। अलीम खान वजीर आला पंजाब का टेन्योर पूरा करके इमरान खान के लिए सत्ते खैरा होती, जहांगीर तरीन साहब अपना जहाज भर रहे होते, आईपीपी ना बनती। तो पैसा नहीं मैटर करता खान साहब के लिए। खान साहब की डिक्शनरी में फंडिंग और पैसा ये चीजें मैटर करती होती। भाई फंडिंग इमरान खान एक दिन आज ऐलान करे ना, तो सुबह मिर्जा अफरीदी की जो टोटल वर्थ है उससे ज्यादा ओवरसीज और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी पार्टी को डोनेट कर दें। शौकत खानम तो साइड पे चले, वो तो एक इमरान खान की नाम पे है ना। पार्टी के लिए भी फंडिंग अगर खान साहब करें तो मिर्जा अफरीदी साहब की टोटल वर्थ से ज्यादा। आई गॉट नो हार्ड फीलिंग्स फॉर मिर्जा अफरीदी, बट इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने जो ये इंकशाफ किया कि खान साहब के करीबी साथी अब ये बातें कर रहे हैं, और खान साहब के करीब रहने वाले लोग जो हैं वो अब ये खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मिर्जा अफरीदी को टिकट देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मिर्जा अफरीदी करोड़ों की फंडिंग कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन इमरान खान साहब और लीडरशिप को भी इस तरह की बातें, क्योंकि हमें नहीं यकीन आ सकता कि खान साहब इस तरह कर सकते हैं। और फिर अगर इस तरह की बातों का आप खान साहब के ऊपर मलबा डाल दें अपनी चीजों का, तो ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है। जाहिर बात है ये कोई मुनासिब बात तो नहीं होगी, क्योंकि कौम को अपने इमरान खान का पता है। अभी तो डायरेक्ट राब्ता नहीं है ना खान का अपनी कौम से, जिसका दिल करता है बाहर आके चीज़ों को ट्विस्ट भी कर लेता है, लेकिन कौम को अपने कप्तान का पता है। ये चीज़ बस मैं इतनी कहना चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।